नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी में हम रिवीजन कर रहे हैं सेक्शन ए यानी कि विभाग ए में गद्य विभाग में, जिसमें चैप्टर 2 और 4 है। उसके एमसीक्यूज़ का रिवीजन हमने कर लिया है। आशा रखती हूँ कि सब लोगों ने उसमें अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स का रिवीजन करेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का डैश हुआ करता है, तो इसका आंसर होगा पुनरागमन। पुनरागमन का मतलब होता है वापस आता है। जो वृद्ध लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उसका व्यवहार फिर बच्चों जैसा हो जाता है, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। बूढ़ी काकी के संताप और डैश पर कोई ध्यान नहीं देता था, तो इसका आंसर होगा आर्तनाद पर। पूरे परिवार में लाडली को ही काकी से डैश था, तो इसका आंसर होगा अनुराग। अनुराग यानी लगाव था ऐसे। बूढ़ी काकी डैश में रहती थी, तो कहाँ रहती थी, तो इसका आंसर होगा कोठरी। बूढ़ी काकी की डैश में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, तो आंसर होगा कल्पना। बूढ़ी काकी कोठरी में जाकर डैश कर रही थी, तो इसका आंसर है पश्चाताप। काकी अपने मन को बहलाने के लिए डैश गुनगुनाती थी, इसका आंसर होगा गीत। पूड़ियों ने काकी की क्षुधा, क्षुधा का मतलब होता है भूख, जो मैंने पहले चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तभी भी आपको समझाया है। तो पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और डैश कर दिया है, तो उत्तेजित। काकी की संपत्ति से बुद्धिराम को डैश रुपए की वार्षिक आय होती थी, आंसर होगा 200। बूढ़ी काकी को भोजन न मिलने पर डैश परेशान होती थी, तो इसका आंसर होगा लाडली। अभी 4th चैप्टर की है। लेखक श्री प्रकाश के पहले मित्र वृद्ध डैश थे, तो पहले मित्र थे वो कौन थे, तो वृद्ध ईसाई पादरी थे। हमारे देश में नौकरी चाहिए तो डैश शब्दों में वह दरखास्त देता है, अतिशयोक्तिपूर्ण। स्टूडेंट्स, ये लेसन समझाते समय मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर बात करना। हमारे यहाँ की सिस्टम है कि हमें जब नौकरी चाहिए तो हम जब ये दरखास्त यानी कि एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम इतने अच्छे वर्ड में, रिस्पेक्टेड वर्ड में लिखते हैं कि अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपना ईमानदारी से काम करूँगा, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो फिर हम उसको रिस्पेक्ट, वो सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के बातें लिखते हैं उसको अतिशयोक्तिपूर्ण बोलते हैं, तो इस ब्लैंक्स का आंसर होगा अतिशयोक्तिपूर्ण। दूसरे देशों में लोग नौकरी के लिए साधारण शब्दों में डैश लिखते हैं। जैसे हमारे देश में हम अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द लिखते हैं, तो वैसे दूसरे देशों में साधारण प्रार्थना पत्र लिखते हैं। श्री प्रकाश जी की चौथी मित्र डैश वर्षों से भारत में रहती थी, तो इसका आंसर है 40 वर्ष। जो अपना कर्तव्य ठीक से निभाता है वही सच्चा देशभक्त है। स्टूडेंट, यहाँ पे ब्लैंक्स है और इसका आंसर है कर्तव्य। हाँ, जो अपना डैश ठीक से निभाता है वही सच्चा देशभक्त है, तो इसका आंसर होगा कर्तव्य। हमारा डैश संकुचित है, तो इसका आंसर होगा कार्यक्षेत्र। सारा देश और डैश स्वतः जाग उठेगा, तो मनुष्य समाज। सारा देश और इसका आंसर होगा मनुष्य समाज। स्वतः मतलब खुद ब खुद जाग उठेगा। स्टूडेंट,
यहाँ पर ये हमारी ब्लैंक्स ख़त्म होती है। ये ब्लैंक्स मैंने चैप्टर के बीच में से निकाल के रखी है। फिर भी आपको बता देती हूँ कि आप हमारी सिस्टम के हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी 17 ब्लैंक्स में से ही आएगी आपको। आपको चैप्टर के बीच में से आ सकती है, लेखक परिचय में से भी आ सकती है ब्लैंक्स, MCQs में से भी आ सकती है और 1 लाइन आंसर में से भी आ सकती है। तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर रीडिंग करना होता है। तो आशा रखती हूँ कि आप ये करोगे और ये सारी ब्लैंक्स अपनी बुक में रिवीजन में लिख लोगे। अस्तु।